हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बिटवाइज ऑपरेटर क्या हैं, कौन कौन से हैं, उनमें से हम और बिटवाइज ऑपरेटर को आज सेशन में ले रहे हैं। ये पहले वाले सेशंस में ज़रूर देखें आप, आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम कौन सा ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं, बिटवाइज और ऑपरेटर। तो बिटवाइज और ऑपरेटर में हम ए की वैल्यू 5 ले रहे हैं। सबसे पहले ए में हमने 5 रख लिया और ए का बाइनरी कोड जो है वो 0101 है, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर लो लेवल लैंग्वेज के साथ काम करते हैं, 01 के साथ काम करते हैं, इसलिए हमें 5 को 010 में कन्वर्ट करना पड़ा, तो 01 कोड्स बनाने पड़े। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट बी की वैल्यू ले रहे हैं 3, तो इसके भी हम बाइनरी कोड्स लिख लेंगे। तो इसके बाइनरी कोड्स हैं 0011। तो अब हमें यहाँ पे और ऑपरेशन लगाना है। सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में हम पाइपलाइन का यूज़ करते हैं, ए पाइपलाइन बी। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे हर एक बिट कंपेयर होगा, कंपेयर्स ईच बिट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर्स का हर एक बिट को कंपेयर करेंगे, और जहाँ पे भी दो बिट्स में अगर एक भी टाइम एक आ गया तो आउटपुट में एक आएगा। इट गिव्स वन ओनली इफ एनी वन ऑफ बिट्स आर वन। अगर दिए हुए बिट्स, दो बिट्स में एक भी बिट वन है तो आंसर में वन आएगा। जैसे हम यहाँ पे वन वन को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो वन है, दोनों में वन है, तो डेफिनेटली वन आएगा आउटपुट में। तो अब नेक्स्ट बिट का कंपैरिजन देखें, वहाँ पे हमारे पास 0 और 1 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आया। क्यों? हमने क्या कहा कि अगर कंपेयर होने वाले बिट्स में एक भी बिट 1 आ गया तो आंसर में 1 आएगा ही आएगा, अगर और ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट भी अगर आप देखो 1 और 0 है, तो 1 और 0 दोनों बिट्स में क्या आया, एक बिट आ चुका है, तो इसका भी आंसर 1 आएगा नेक्स्ट में। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है दो बिट्स हैं वो 0 0 हैं, तो अब इन दोनों में कोई भी बिट एक नहीं है, तो इनका आंसर 0 आएगा। तो और ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर्स ईच बिट ऑफ टू नंबर्स एंड गिव्स 1। अगर एक भी बिट 1 होता है, नहीं तो ये 0 बिट देगा। तो इस तरह से आप देख चुके हो, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन भी करनी पड़े। और अब इसका सी में प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे वो भी सीखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है वो 5 और 3 का जो हमारा आंसर है वो क्या हुआ, 7। तो इस तरह से आपने बिटवाइज और ऑपरेटर को देखा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट ज़रूर करिए। तो सी का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखनी है हमें सी की बेसिक स्ट्रक्चर पे भी हमने पहले वीडियो डाला हुआ है, तो उसको भी आप ज़रूर समझें। तो यहाँ पे हमने सी की बेसिक स्ट्रक्चर लिख ली। आपको प्रोग्राम सी का लिखने के लिए इतने आपको स्टेटमेंट्स लिखनी ही लिखनी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ए और बी दो वेरिएबल्स ले लेने हैं, उनमें हमने 5 और 3 रख लिया। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सबसे पहले हमने क्या किया, ए में 5 रख लिया, बी में 3 रख लिया, और फिर हमने और ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया, ए और बी। इसका जो कंपैरिजन होगा उसका रिजल्ट RESULT वेरिएबल में आएगा। जैसे हमने वो मैनुअली समझा, सेम कैलकुलेशन सिस्टम करेगा ए और बी को पढ़ने पे। तो इस तरह से रिजल्ट 7 आएगा। तो अब इसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट हम डबल कोट रिजल्ट इक्वल टू %t कॉमा रिजल्ट डाल के प्रिंट करेंगे, तो आउटपुट में हमारे पास 7 आएगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि और ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल करना है।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल. प्लीज़ कमेंट आर करें ज़रूर. डाउट्स अगर आपके हैं तो अगर कहीं हमारे लिखने में मिस्टेक हो रही है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो ताकि हम उसको करेक्ट करके आपको बताएं. तो कई बार समटाइम्स ये रह जाता है, ध्यान में नहीं होता. तो कीप ऑन वॉचिंग एवरीथिंग. सो हैव ए नाइस टाइम. बाय बाय.